हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनईओ के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल पर आपको एनईओ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पेपर 2 का 2020 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। 2019 का हम लोगों ने सेक्शन 1 सॉल्व कर लिया था। सेक्शन बी का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग द कर्व आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपका कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लगेगा, और अगर आप लोग का कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कर्व ट्रेसिंग का यूज़ कर देखते हैं हमारा कर्व कैसा है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो हमारा जो पोलर फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग कार्टेशियन में चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमारा इक्वेशन क्या है। हमारा इक्वेशन है आर स्क्वायर इक्वस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब हम लोग दोनों साइड इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर स्क्वायर वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा आर टू द पावर 4 इक्वल्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्म हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोगों ने तोड़ दिया। अब आर स्क्वायर को अगर हम लोग अंदर ले जाते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि हम लोग आर कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल है? आर कोस थीटा जो है आपका वो एक्स के इक्वल है, और आर साइन थीटा जो है हमारा वो वाई के इक्वल है। जब हम लोग इस दोनों को दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे और ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या होगा आपका? आर टू द पावर 4 हो जाएगा आपका ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और आर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर। और आर टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग का जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन दिया था हम लोगों ने क्या किया? उसे कार्टेशियन में चेंज कर लिया। अब हम लोग कर्व ट्रेसिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे x का पावर भी जब आप तोड़ोगे तो इवन आएगा, और y का पावर भी इवन आएगा। तो जब हमारा x का पावर इवन होता है तो जो हमारा कर्व होता है वो y एक्सिस के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। और जब हमारा y एक्सिस का जो आपका y का अगर ये पावर इवन होता है तो वो जो हमारा कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब है कि हमारा कर्व जो है x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बना लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस का हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कर्व क्या है? हमारा कर्व जो है हमारा एक्स एक्सिस के क्रॉस भी, एक्स एक्सिस पे भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के क्रॉस भी क्या है? सिमेट्रिक है। तो अब हमारा फर्स्ट काम तो हम लोग को पता चल गया, क्या? सिमेट्री हम लोग को पता चल गया। सिमेट्री हम लोग का क्या है? सिमेट्री है हम लोगों का कि जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस के क्रॉस भी आपका क्या है? एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। सिमेट्री किसके अक्रॉस है? एक्स एक्सिस के भी है और वाई एक्सिस के भी है। सेकंड काम है हमारा कि देखना कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये ओरिजिन से होकर जाती, ये जो हमारा कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है, हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से होकर जाता भी है या नहीं जाता है। जब आप 0 0 का वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या आएगा?
जीरो प्लस जीरो, जीरो माइनस जीरो, ये क्या हो गया, दोनों साइड जीरो जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा कर्व है वो ऑरिजिन से होकर जाता है, मतलब पासिस थ्रू ऑरिजिन या कट द ऑरिजिन, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो कि जो हमारा कर्व है क्या है वो ऑरिजिन से होकर जाता है। उसके बाद हम लोग टेंजेंट एट द ऑरिजिन पता करते हैं। क्या पता करते हैं, जब हम लोग टेंजेंट एट ऑरिजिन निकालेंगे तो वो हम लोगों का हो जाएगा, वो हम लोग का आ जाएगा आपका y इक्वल्स आ जाएगा प्लस माइनस एक्स। हमारा क्या आ गया, टेंजेंट एट ऑरिजिन। तो अभी तक जितना हम लोगों को डाटा मिला है उससे अगर हम लोग करेंगे तो क्या है, हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिक है। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं इसको, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जितना आपका ऊपर में होगा उतना ही आपका क्या होगा, नीचे में होगा। और फिर हमारा टेंजेंट क्या है, टेंजेंट जब हम लोग फ्री हैंड डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए कुछ ऐसा y इक्वस एक्स और y इक्वस माइनस एक्स से हम लोग का टेंजेंट एट ऑरिजिन जो है। उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अब जब हम लोग x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, जब हम लोग x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, y भी हम लोग को जीरो आ जाएगा। और जब हम लोग y का वैल्यू जब जीरो पुट करते हैं तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। जब हम लोग y का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ इधर बचेगा और ये होगा आपका a² x²। तो जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आएगा x इक्वस आ जाएगा हमारा प्लस माइनस a और एक x इक्वस जीरो आएगा। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। इसका फिर हम लोग जब हैंस हम लोग क्या हो जाएगा, जब r का वैल्यू जीरो होगा तो थीटा क्या होगा, एक तो -π/4 आ गया हमारा। हैंस जब r का वैल्यू जीरो पुट करेंगे हम लोग होगा तो क्या होगा, थीटा इक्वस, जब थीटा का वैल्यू -π/4 आ गया और एक थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा +π/4। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग वो देखते हैं। हम लोग को निकालना है सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग द कर्व अबाउट द इनिशियल लाइन। तो इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, जब पोलर फॉर्म में जब आपका गिवन होगा तो उसका फॉर्मूला होता है हम लोग को s इक्वस 2π√r साइन थीटा। ये आपका, आप इसको θ1 टू θ2, और क्या होता है, ये हो जाता है √r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ये क्या है, ये हमारा जब पोलर फॉर्म में जब हमारा इक्वेशन दिया हो तो हमारा जो सरफेस, आपका सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने को बोलेगा तो उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इनिशियल लाइन के क्रॉस निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे हम लोग को यहाँ पे सरफेस कैसे निकालेंगे, देयरफॉर सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन या सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन s इक्वल्स क्या हो जाएगा 2π। हम लोग को यहाँ पे किसके क्रॉस बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है इनिशियल लाइन के क्रॉस। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग θ1 हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे आपका θ1 आपका हो जाएगा 0 और θ2 हम लोग ले लेते हैं π/4 ले लेते हैं। तो π/4 लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 to π/4। r साइन थीटा जो है आपका r साइन थीटा, तो हमारा r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू क्या है, r² इक्वस a² cos 2 थीटा। तो हम लोग इसको सबसे पहले ना क्या करते हैं, इसको एक एक करके तोड़ते हैं, इसको बाद में हम लोग लिखेंगे। इसको आप यहाँ पे भी ब्रेक लगाओ, सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं। हमारा r² क्या गिवन है, देखिए हमारा r² क्या गिवन है, r² हमारा a² cos 2 थीटा। तो r² इक्वस क्या होगा, a² cos 2 थीटा। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में। हम लोग को डी थीटा भी चाहिए क्योंकि, तो जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, ये हो जाएगा आपका 2r dr/d थीटा इक्वस a² माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, r dr/d थीटा इक्वस माइनस a² साइन
टू थीटा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा डी आर बाई डी थीटा आ गया हमारा डी आर बाई डी थीटा इक्वस माइनस ए स्क्वायर साइन टू थीटा। और हम लोग आर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ से आप आर का वैल्यू निकालोगे तो आर का वैल्यू आएगा ए अंडर रूट कॉस टू थीटा आएगा ना। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए अंडर रूट कॉस टू थीटा। तो ये क्या बचेगा, माइनस ए साइन टू थीटा बाई अंडर रूट कॉस टू थीटा। और यहाँ पे क्या हम लोग को चाहिए, डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर चाहिए। तो जब दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, ये हो जाएगा आपका डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा बाई कॉस टू थीटा। आ गया हमारा डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू। अब देखिए तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अब हम लोग निकाल लेते हैं आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू। तो ये आपका होगा, हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग अब हम लोग निकाल लेते हैं आर स्क्वायर बाई डी थीटा बाई डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है आपका, आर स्क्वायर है आपका ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, और डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर क्या है हम लोग को, वो आया है हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा बाई कॉस टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा बाई कॉस टू थीटा। ए स्क्वायर कॉमन करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा बाई कॉस टू थीटा। ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये वन हो जाएगा बाई कॉस टू थीटा। तो हमारा क्या वैल्यू आ गया इसका, ये आ गया। अब हम लोग इसमें पुट करते हैं तो हमारा एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा हमारा, एस होगा हमारा क्या होगा देखिए, एस होगा हमारा टू पाई, थीटा वन क्या है जीरो, थीटा टू क्या है हमारा पाई बाई फोर, आर साइन थीटा है ना। तो आर यहाँ पे क्या है, आर का वैल्यू क्या है हमारा, आर का वैल्यू है हमारा ए अंडर रूट कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा ए अंडर रूट कॉस टू थीटा, फिर हम लोग का क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई कॉस टू थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक मिनट, हमारा यहाँ साइन थीटा छूट रहा है, ए साइन थीटा तो छुट्टी गया। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका टू पाई इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई फोर ए साइन थीटा अंडर रूट कॉस टू थीटा। ये क्या होगा, ए निकलेगा बाहर और इसका हो जाएगा अंडर रूट कॉस टू थीटा डी थीटा। तो कॉस टू थीटा से कॉस टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा टू पाई इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई फोर ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर हमारा बाहर निकलेगा, टू पाई ए स्क्वायर, बचा क्या हमारा जीरो टू पाई बाई फोर साइन थीटा डी थीटा। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू पाई ए स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा जीरो टू पाई बाई फोर। ये हो जाएगा टू पाई ए स्क्वायर माइनस कॉस पाई बाई फोर, क्या हो जाएगा माइनस वन बाई रूट टू। कॉस जीरो का वैल्यू माइनस वन होता है, सॉरी कॉस जीरो का वैल्यू प्लस वन होता है और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका देखिए। फिर अब ये हो गया आपका पाई टू पाई ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस वन प्लस रूट टू पाई रूट टू। टू से ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा रूट टू बचेगा आपका। तो रूट टू जब अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट टू प्लस टू। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग
पाई ए स्क्वायर 2 माइनस रूट 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो दे हेंस सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो गया, एस इक्वल्स पाई ए स्क्वायर 2 माइनस 2 रूट 2। यही क्या है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व x प्लस ए का होल स्क्वायर x प्लस 2a प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स 0। ये हमारा कर्व है और इसका हम लोग को एरिया ऑफ लूप निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपका कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए काफ़ी अच्छे से, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। और क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, बस आप अपना कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लो तो आप ऐसे क्वेश्चन को बना पाओगे। आपका एग्जाम में कैसा क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस कर्व को देखते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स का पावर क्या आएगा, एक्स का पावर आपका ऑड है, इवन किसका पावर है, वाई का पावर है। तो वाई का पावर इवन है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो कर्व होगा वो किस एक्सिस के अबाउट आपका सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जब वाई का पावर इवन होता है तो वो किस एक्सिस के अक्रॉस आपका सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट आपका सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब हमारा कर्व कुछ कैसा बनेगा, हमारा कर्व जो होगा वो मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, कुछ इस तरह होगा। हो सकता है कि ऐसे होगा, या हो सकता है कुछ इस तरह से होगा, या ऐसे यहाँ पे होगा, आपका कहीं भी होगा, पर मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट ही आपका सिमेट्रिक होगा। अब हम लोग को एक चीज़ तो पता चल गया, इसका सिमेट्री पता चल गया। सिमेट्री किसके अक्रॉस है, हमारा सिमेट्री जो है ये एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा सिमेट्रिक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग को पता करना है वो है कि ये ऑरिजिन से होकर जाता भी है या नहीं है। तो जब आप यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो देखो, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो क्या ये एक पूरी इक्वेशन आपकी 0 हो रही है, नहीं, आपकी पूरी इक्वेशन ये 0 नहीं हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये ऑरिजिन से होकर नहीं जा रहा है। कर्व जो है आपका डू नॉट पास थ्रू ऑरिजिन, डू नॉट पास थ्रू ऑरिजिन। ये जो कर्व है आपका क्या है, ऑरिजिन से पास होकर नहीं जाएगा। तो हमारा कर्व के नेचर के बारे में तो हमारा पता चल गया। फर्स्ट तो ये पता चला है कि कर्व जो है हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सेकेंड जो पता चला हमारा वो ये है कि जो हमारा कर्व है वो ऑरिजिन से होकर नहीं जाता है। थर्ड जो है वो हम लोग देखेंगे, जब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा y का वैल्यू क्या आता है। जब हमारा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 0 प्लस a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, फिर यहाँ पे 0 करेंगे, यहाँ पे 0 करेंगे तो पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, a क्यूब इक्वल 0 आएगा और a का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू तुम लोग को निकालना नहीं है, a का वैल्यू तो पहले से कुछ ना कुछ होगा अपने इक्वेशन में। अब हम लोग तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू जो 0 पुट किया तो हम लोग को y का वैल्यू भी 0 हो गया। अब जब हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखते हैं हमारी x की वैल्यू क्या आती है। तो जब हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपका ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2a प्लस 0 इक्वल्स 0। तो ये हो गया आपका x इक्वल्स क्या आ जाएगा, -a आएगा, -a और नहीं तो -2a। इससे हम लोग को अब कर्व के बारे में क्या पता चला, क्या हमारा जो कर्व है वो क्या है, हमारा कर्व जो है आपका लेफ्ट साइड हम लोग का कर्व है, मतलब इस साइड हमारा कर्व क्या है बन रहा है। इसका क्या हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा, हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, हमारा कोऑर्डिनेट आ गया एक -a0 आ गया और एक हमारा -2a0 आ गया। अब हम लोग ये चेक कर लेते कि हमारा जो कर्व है वो कहीं राइट साइड में भी तो नहीं बन रहा। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग x की कोई वैल्यू पुट करते हैं। तो जब हमारी x की कोई वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव और तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हम लोग x की वैल्यू -a और -2a से बड़ी पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो हमारा इमेजनरी आ जाएगा। और इमेजनरी आ गया इसका मतलब क्या, ये शो करेगा हमारा कि जो हमारा कर्व है वो राइट साइड में नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो हमारा कर्व कुछ कैसा है, देखिए मान लेते ये हमारा -a है, ये हमारा -2a है। तो हमारा कर्व क्या है,
सबसे पहले तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है मतलब ये क्या होगा, कुछ इस तरह होगा, ऊपर नीचे दोनों साइड बनेगा। अब और कुछ हमारा हमारा कर्व कुछ कैसे जाएगा, हमारा कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो हमारा कर्व कुछ इस तरह का बन रहा। अब हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसको y के टर्म में कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2a प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स 0। तो वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2a। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2a पाई एक्स। तो ये हो गया आपका y इक्वल्स क्या आ गया, y इक्वल्स आपका आ जाएगा प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा सिमेट्रिक है, ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बन रहा है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला y का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा y का। तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2a बाई एक्स। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है तो ये तो एक्स प्लस ए बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 2a बाई एक्स। तो वाई क्या आ गया, एक्स की वैल्यू जो है हमारी, एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, एक्स की वैल्यू आपकी ए माइनस ए से बड़ी होगी और माइनस 2a से छोटी होगी। तो देखिए तो हम लोग को x प्लस क्या है यहाँ पे, x प्लस 2a है, क्या है यहाँ पे हमारा बाहर में क्या है x प्लस ए है। तो हम लोग उसको देखते हैं, तो माइनस ए प्लस ए कर देंगे, x प्लस ए करने को जब यहाँ प्लस करेंगे तो इधर भी साइड तो प्लस करेंगे ना। तो माइनस 2a प्लस ए, इसका मतलब हमारा जो x प्लस ए का वैल्यू है वो क्या है, 0 से माइनस ए के बीच में लाई कर रहा। अब अगर हम लोग इसको हम लोग नेम कर देते, इसको नेम देते हैं ए बी सी और डी। अगर हम लोग ए बी सी ए का हम लोग अगर इसका एरिया निकाल लेते हैं और इसको ट्वाइस कर देंगे तो हम लोगों का ए बी सी डी ए का हम लोग का निकल जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो जितना एरिया जिसका ऊपर होगा उतना ही एरिया क्या होगा, नीचे होगा। तो अगर हम लोग एक का एरिया निकाल लेते हैं तो दूसरे का भी निकल जाएगा। और हम लोग को ऊपर वाले में अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो हम लोग को y का वैल्यू क्या लेना होगा, पॉजिटिव हम लोग लेंगे। y का वैल्यू पॉजिटिव लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 2a बाई एक्स लेंगे। तो हम लोग यहाँ y की वैल्यू क्या ले लेंगे, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी y इक्वल्स माइनस एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 2a बाई एक्स, ठीक है। अब हम लोग एरिया ऑफ कर्व कैसे निकालेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कर्व जो है आपका वो कैसे निकलेगा, वो आपका होगा एरिया ऑफ कर्व किसके इक्वल, कर्व ए बी सी डी ए के इक्वल होगा। और वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ जो है आपका ए बी सी ए के इक्वल होगा। तो ये क्या है, ए बी सी ए अगर निकाल लेते हैं तो उसके एरिया को हम लोग ट्वाइस कर देंगे। तो एरिया हम लोग को कैसे निकालते हैं, वो होगा हमारा टू इंटीग्रल, लिमिट क्या है हमारा, ये क्या है माइनस ए, ये क्या है माइनस 2a। तो कहाँ से कहाँ तक है हमारा लिमिट, माइनस 2a से हमारा माइनस a तक है y डी एक्स। और हम लोगों ने y पहले ही निकाल कर रखा है, तो y की वैल्यू है हमारी, यहाँ से हम अपनी y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा y की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ टू इंटीग्रल माइनस 2a माइनस एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 2a बाई एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे x के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो जब x की जगह पे माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे तो देखते हैं फिर हम लोगों को क्या मिलता है रिजल्ट। तो सबसे पहले तो इसको लोग डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2a 2 साइन थीटा कॉस थीटा
साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4a साइन थीटा कॉस थीटा। तो dx इक्वल्स क्या आ गया आपका, dx इक्वल्स आ गया -4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो फिर आपका -2a टू -a, x की जगह पे क्या पुट करना है हम लोग को, -2a साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ए को पहले कर देते हैं और उसको कर देते हैं, कोई चेंज कर, इसमें कोई गलत तो नहीं होगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। और फिर ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, -x की जगह पे क्या पुट करते हैं हम लोग, इसको भी उसी तरह से कर देते हैं, 2a -2a साइन स्क्वायर थीटा बाई x की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, -2a साइन स्क्वायर थीटा। और dx की जगह पे क्या पुट करेंगे, dx की जगह पे पुट करेंगे हम लोग -4a साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 2 इंटीग्रल -2a टू -a -2, ये तो आपका देखिए यहाँ से a कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा -a 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2a, हम लोग इसमें से कॉमन करके बाहर निकालेंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे में हमारा हो गया 2a साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या हमारा -4a साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा फिर 2। और ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, 1 - cos 2 थीटा इक्वल्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स cos 2 थीटा। तो यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिमिट को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो लिमिट भी तो चेंज होगा ना। देखो यहाँ पे आप जब x की वैल्यू जब हम लोग जब -2a पुट करेंगे, जब x की वैल्यू -2a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2a इक्वल्स -2a साइन स्क्वायर थीटा, -2a से -2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, मतलब साइन थीटा इक्वल्स 1। देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, थीटा का वैल्यू आ जाएगा π/2। तो यहाँ पे आपका जब x इक्वल्स -2a है तो ये होता π/2। और जब आपकी x की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू आपकी आएगी -a, जब x की वैल्यू क्या होगी -a, तो क्या होगा, यहाँ पुट करते हैं तो -a इक्वल्स क्या हो जाएगी, -2a साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, ये हो जाएगी आपकी 1/2 इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी π/4। ये साइन थीटा को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, और 1/√2 किसका होता है, थीटा, जब साइन थीटा इक्वल्स π/4 जब होगा तब, सॉरी थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स √1/√2, वो क्या थीटा का वैल्यू आ जाएगा π/4। तो ये π/2 से कहाँ तक होगी, π/4 तक होगी। यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया था पहले, तो ये हो गई आपकी π/2 से π/4 लिमिट। और ये क्या हो गई -a, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा लिख देंगे। फिर आपका 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा और साइन थीटा बाहर निकलेगा, cos थीटा बाय साइन थीटा। और आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा आपका -4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बचे बाहर क्या निकल जाएगा आपका 4a² आपका बाहर निकलेगा। तो ये हो गया आपका 4a² को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो 4 to 8 हो गया, ये हो गया आपका 8a² इंटीग्रल π/2 टू π/4 और cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा टी थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हैं, इसका भी आप फॉर्मूला फिर अब यूज़ कर लेते हैं। देखिए
कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन निकल गया। तो अब देखिए 8a² इंटीग्रल π/2 टू π/4 कॉस 2 थीटा को कॉस थीटा रहने देते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 + cos 2 थीटा इक्वल्स क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग पुट करते हैं, तो cos 2 थीटा की जगह पे पुट हम लोग जब करेंगे तो सॉरी ये cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। क्या हो गया 1 + cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ये हो गया फिर आपका 8a² इंटीग्रल π/2 टू π/4 cos 2 थीटा, 2 को बाहर निकाल देते हैं डी थीटा प्लस 8a² बाई 2 cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा π/2 टू π/4। ये हो जाएगा आपका 4a² cos 2 थीटा का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये होगा आपका sin 2 थीटा बाई 2 होगा, 2 को हम लोग बाहर ले आते हैं और ये हो जाएगा π/2 टू π/4। अब फिर से देखिए cos स्क्वायर 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं π/2 टू π/4। पहले तो इसको लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 + cos 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 4a² बाई सॉरी हाँ ये 2a² हो जाएगा ना, कट कर ये हो जाएगा 2a², और जब पुट करेंगे तो π/4, तो ये देखिए साइन π/2 हो जाएगा और माइनस साइन पाई क्या होता है 0 होता है, प्लस 4a², ये हो गया आपका इंटीग्रल π/2 टू π/4, 2 बाहर अगर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा प्लस 4a² बाई 2 इंटीग्रल π/2 टू π/4 cos 4 थीटा डी थीटा। तो ये हो गया आपका 2a² प्लस 2a² थीटा π/2 टू π/4 प्लस 2a² साइन 4 थीटा बाई 4 π/2 टू π/4। तो ये हो गया हमारा 2a² प्लस 2a² π/4 माइनस π/2 प्लस a² बाई 2 साइन पाई π/4 क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 2π। तो ये तो पूरी वैल्यू इसकी 0 ही हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 2a² प्लस 2a², ये हो जाएगा 4π माइनस 2π प्लस 0। तो ये हो गया आपका 2a² प्लस 2a², ये होगा माइनस, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा माइनस π/4। तो ये माइनस π/4, 2a² को कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस π/4, और 2 से 4 कैंसिल होगा तो ये होगा a² 4 माइनस π/2। और यही हमारा क्या है, यही हमारा है आपका रिक्वायर्ड आंसर जो हम लोग को आएगा, ये हमारा यही आएगा। देयरफॉर हमारा एरिया क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया हमारा हो जाएगा a² 4 माइनस π/2। तो हमारा इसी तरह से सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब सेक्शन सी के क्वेश्चंस को बनाएंगे। अगर आप लोग को समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।